तो जो इस प्रकार के नियम हैं, कानून हैं, जिसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल में इस तरीके की खास तौर पर जो हमारा स्टाफ है, चिकित्सा का स्टाफ है, उसके विरुद्ध इस तरीके का कोई कृत्य करता है, तो उसके खिलाफ किन-किन धाराओं में कार्रवाई हो सकती है, क्या-क्या अन्य इस संबंध में नियम और प्रावधान है, उसकी जानकारी अस्पताल के विजिबल हिस्सों में जो है लगाए जाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि अगर उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में सभी को जानकारी प्रदान की गई है और इसका एक ड्राफ्ट जो है, वो हमारे द्वारा सर्कुलेट कराया जाएगा, जो सभी अस्पतालों में लगाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ देखने में आई है कि खास तौर पर शासकीय अस्पतालों में भी और शासकीय अस्पतालों में और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कि जो अटेंडर्स होते हैं मरीजों के साथ जो जाते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, जिसकी वजह से भीड़-भाड़ भी ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है और कई बार हिंसा के इस तरीके के जो है मामले होते हैं। तो उसके लिए एक हमारी तरफ से निर्देश निकाले जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक अस्पताल में जो मरीजों के साथ में अटेंडेंस जाते हैं, उनकी संख्या जो है वो सीमित होनी चाहिए और अगर उससे ऊपर कोई जाता है तो निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और वो कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स के साथ ये भी चर्चा करी गई है कि सीसीटीवीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरे हॉस्पिटल में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हो वो हमारे संज्ञान में ना आए और प्लस सीसीटीवी एज डेटरेंट भी काम करते हैं। लोगों को पता रहता है कि वो सीसीटीवी की निगरानी में है। वहाँ पर जितने भी प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं, उनको कहीं न कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा भी सुझाव आया है। तो हम लोग अलग-अलग हॉस्पिटल से तो अपेक्षा करेंगे ही कि वो ट्रेनिंग कराएँ। एक हमारी तरफ से भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो डेवलप किया जा सकता है शासन की तरफ से, जिसमें कि सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। अगर वो अपने सुरक्षाकर्मी रोस्टर बेसिस पे भेजना चाहेंगे तो वो भेज सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत जल्दी ही एक पैनिक बटन या हॉटलाइन टाइप की कोई व्यवस्था हम लोग हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर लागू करेंगे। निश्चित रूप से इसमें अभी थोड़ा प्लान करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस संबंध में कोई प्लान बनाया जाए, जिससे कि अगर कोई इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हॉटलाइन या फिर पैनिक बटन के माध्यम से तत्काल नज़दीकी थाने पे अथवा कंट्रोल रूम पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो जाए। सभी थानों के साथ में उस थाना एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी एक बैठक करना नियमित अंतराल पर और इसके अलावा कम से कम एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस संबंध में क्या एसओपी होगी उसके लिए एक मॉक ड्रिल जो है वो ज़रूर करी जाए। ये भी आज निर्णय हुआ है, जिसको हम लोग